इस देश के नेता कभी नहीं पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, हम ये देंगे, हम वो देंगे। अबे चूतिया, जनता को क्या चाहिए जनता को मालूम है? आप बताइए, कभी किसी जनता से पूछा चाहिए तुमको क्या चाहिए? चुनाव हमारे लिए होता है, वोट हमारा है, सब कुछ हमारा है, और हमसे कभी पूछा ही नहीं जाता तुमको क्या चाहिए। देश का अधिकारी माँ बाप, बच्चे माँ बाप को, अधिकारी देश को, नेता देश को, सब एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं साले। इनकी इतनी हैसियत है। पड़ोसी की परेशानी से लेना देना नहीं, साले पाकिस्तान की बात करते हो साले चूतिया। नहीं तो अब वो तुम्हारा ही पैसा तुमको तुम्हारा ही पैसा तुमको दे दिया जा रहा है, कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। लेकिन तुमको क्या चाहिए ये तुम्हारे बाप को नहीं मालूम है, सिर्फ राजीव तलवार को मालूम है। और ये जानना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को कुछ देना चाहते हो, तो साले भगवान बनो, कब तक चूतिया बनोगे? अभी मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव और निरहुआ की चर्चा होती है तो वहीं राजू तलवार का भी नाम आता है। काफ़ी सक्रिय व्यक्ति हैं आजमगढ़ में, इनका नाम काफ़ी वायरल है और दूर दूर से लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। राजू तलवार जी, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरुआत करते हैं, राजू तलवार का इस बार का विजन क्या है, इस बार क्या सोच रहे हैं? हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ ऐसे मर्दों की तलाश जो राजीव तलवार का खुल के समर्थन या विरोध कर सकें और अपनी पसीने की कमाई में से कुछ सहयोग कर सकें। ऐसे 500 लोग चाहिए जो हमको 100 रुपया महीना दे सकें। अगर वो 100 रुपया महीना नहीं दे सकते हैं तो 10 दोस्तों से 10 रुपया दिलवाएंगे, तब भी एक आदमी 100 रुपया होगा। इस तरह हमें 500 शेर चाहिए। अगर 500 शेर मिल जाएंगे तो कुछ ज़रूर मैं बढ़िया करके दिखा सकता हूँ, और नहीं तो नहीं। हाथ में जो आपने बैनर लिया है, बाकायदा इस पे आप लिखे हैं माँ कसम। इस कसम से तो बड़ी कोई कसम नहीं होती है, माँ कसम अब की बार राजू तलवार। लेकिन इसी बैनर पे आपने श्रेया का साथ अन्याय, श्रेया के साथ अन्याय, आखिर अन्याय क्यों? तो ये क्या मामला है श्रेया ये का? श्रेया एक बच्ची थी जो अपने स्कूल के तीसरी मंजिल से कूद के जान दे दी थी, और पूरा देश और पूरे अधिकारी कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं हुआ, और मतलब न्याय नहीं हो पाया इन लोगों के साथ। और इस देश की हैसियत ही नहीं है किसी के साथ न्याय करने की। कोर्ट कचहरी में 30 साल 40 साल में मुकदमे निर्णय आता है कि न्याय नहीं चुतिया पाया है। चुनाव के नाम पे नौटंकी, शिक्षा के पढ़ाई के नाम पे नौटंकी। इस देश के शिक्षक को ही पता नहीं है कि विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, शिक्षा क्या है, और नौटंकी हो रही है। अगर इस देश के लोग चर्चा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मरे हुए लोग हैं। ये देश पूरी तरह से मरा हुआ है। हम भी नहीं जानते थे पहले, लेकिन अब समझ में आता है कि ये देश पूरी तरह से मरा हुआ है, और मरे हुए देश का जिंदा होना जरूरी है, चुनाव जरूरी नहीं है। काफ़ी ऐसे आपके समर्थक हैं जो कट्टर हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह आपका साथ देते हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। अभी क्या कमी रह गई जो आपको आपके मर्द नहीं मिले? समर्थक कट्टर नहीं होना चाहिए और भक्त भी नहीं होना चाहिए। इस देश और दुनिया में कोई किसी का समर्थक नहीं है, सब चूतिया हैं, सब मूर्ख हैं, गधे हैं। यार समर्थक वो होता है जो अपने प्यार करने वाले को, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, उसकी गलत बात का विरोध अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप चूतिया हैं, आप समर्थक नहीं हैं। और पूरी दुनिया में जो समर्थक है वो अंधे हैं, गूंगे हैं और बहरे हैं। वो अपने आका का विरोध ही नहीं करते हैं गलत बात का, और ये समर्थक नहीं, चूतिया हैं। फैन फॉलोअर इज़ यूजलेस फॉर सोसाइटी। निरहुआ और धर्मेंद्र के सामने किस तरह अपने आप को आप स्टैंड कर पाएंगे? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अरे भैया, ये लोग पार्टी के लोग हैं, और इस देश के लोगों को प से परेशानी और प से पार्टी, ऐसे लोग पसंद आते हैं, हम जैसे लोग को नहीं। लेकिन हाँ, जो देश में शेर होगा ना, जो हमको वोट भी नहीं कर सकता, वो मेरा चुनाव प्रचार करेगा, मेरे लिए भगवानों की तलाश करेगा, और लोगों को करना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जो हमको वोट नहीं दे सकता है, वो चर्चा करेगी राजू तलवार से बेहतर कोई प्रत्याशी है कि नहीं। अगर है तो आप लोग लिखिए, वोट मिले चाहे ना मिले, हम चुनाव जीतें चाहे न जीतें, लेकिन राजीव तलवार का चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। देश के हर संसदीय क्षेत्र से राजीव तलवार जैसा प्रत्याशी होना चाहिए। अभी आप ऑफ कैमरा बोल रहे थे, मुझे नामर्दों का वोट नहीं चाहिए, मुझे सांसद नहीं बनना है, फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव में चर्चा होती है, और जो चुनाव लड़ने का मेरा तरीका है वो दुनिया में सबसे अलग है। और जिस दिन इस देश के लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, राजीव तलवार के नाम पे लोगों को वोट मिलेगा। अगर मोदी मुलायम मायावती पार्टियों को वोट मिल सकता है, तो आने वाले समय में राजीव तलवार को भी वोट मिलेगा। अगर मेरे अंदर कुछ होगा तो आने वाले समय में इस देश की भीड़ जो है राजीव तलवार के लिए शेर बनेगी, और हमको जरूर वोट करेगी, हमारे जैसे लोगों को प्यार करेगी। मोदी जी तो अब ऐलान कर दिए कि इस बार मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। देखिए,
कौन क्या करता है क्या करेगा मुझसे नहीं मतलब है। मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारे वोट से इस देश की सिर्फ और सिर्फ सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं। चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। सब चूतिया बना रहे हैं और चूतिया बनाते रहेंगे जब तक इस देश की जनता अपनी ताकत को नहीं समझेगी। चूतिया बनो, हमारा क्या जाने वाला है। इस देश में बहुत ऐसी सीटें हैं जहां कई बार से चुनाव मैदान में रहे नेताओं जो किसी पार्टी से नहीं रहे, कोई उनका बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं था, लेकिन कभी कभी जनता का मूड बना और वो संसद तक पहुंचे। तो क्या इस तरह की छवि तो पहुंच के 75 सालों में एक सांसद विधायक का नाम बता दीजिए जिसने कुछ ऐसा किया हो जिसको आपको और भारत को याद हो, जिस पर आप गर्व कर सकें। एक सांसद विधायक का नाम बता दीजिए, उसके काम को गिना दीजिए, बताइए जरा आप। मोदी जी को लोग कहते हैं, मैं नहीं लेकिन लोग कहते हैं कि बनारस से ही हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सांसद या विधायक का नाम बता दिए जो जिसने कुछ ऐसा किया हो जिस पर आप गर्व कर सकें, बताइए ना। ये देश बता दे, कोई नहीं है यार। ये शर्मनाक है। चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए इस देश के विकलांग वोटर का। ये वोटर नहीं, विकलांग है, अंधे गूंगे बहरे, ये वोट देने लायक नहीं है यार। ये चुनाव नहीं और सिर्फ चुतियापा है। क्या मिलने वाला है? इतना पैसा खर्च होगा, पूरी पब्लिक परेशान है, क्या मिलेगा इस देश से चुनाव से? इस देश के शिक्षक को ही लोकतंत्र के बारे में पता नहीं कि लोकतंत्र क्या होता है। रट लिए पढ़ाई हो गई, 20-25 साल स्कूल जाके इस देश का वोटर इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि इस देश की पार्टियां इस देश पर बोझ बन चुकी हैं, इस देश का अधिकारी इस देश पर बोझ बन चुका है, इस देश की जनता इस देश पर बोझ बन चुकी है। शर्म आनी चाहिए यार। ये चुनाव हो रहा है, नौटंकी हो रही है। देश के जो शिक्षक हैं, शिक्षक का आप नाम ले रहे हैं, तो ये तो चुनाव के समय चुनाव में ड्यूटी करते हैं, जब इनको स्कूल में होना चाहिए ये चुनाव में लगते हैं। राजू तलवार इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद शिक्षक रहे हैं। शिक्षक कहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझसे ड्यूटी कराई जा रही है, मुझसे ये काम कराई जा रही है। तुम शिक्षक हो, तुमको लगता है गलत है, तुम ही विरोध नहीं करते हो। जब तुम विरोध नहीं करोगे, इस देश का शिक्षक विरोध नहीं करेगा, तो इस देश की मूर्ख पब्लिक ये क्या विरोध करेगी? मरे हुए लोग ही लोग बस जाएंगे, वोट देंगे, 5 साल सो जाएंगे। अरे भारतीय वोटर कुंभकर्ण है ये सब। 5 साल सोते हैं, एक दिन जगते हैं, वोट दे के चले जाते हैं, फिर दिन रात मोदी मुलायम माधवी चिल्लाते हैं। अबे चूतिया, लोकतंत्र का मतलब पता करो। एक वोट की ताकत तुमको नहीं पता। तुम भगवान हो और सदियों से चूतिया बनते आ रहे हो यार। राजू तलवार वोट मांगते हैं, लेकिन उन्हीं वोटरों को गाली भी देते वोट हैं। मैं किसी से नहीं मांगता हूँ, कभी नहीं। किसी वीडियो में दिखा दीजिए, मैं किसी से वोट नहीं मांगता हूँ। हमको वोट चाहिए भी नहीं। फिर जो वोट देने वाली जनता है, आप उसको गाली देते हैं, गांडू बताते हैं। हथियार है, मेरा काम करने का एक तरीका है, और ये बात शेरों को जरूर समझ में आएगी। जो चूतिए हैं, जो जाहिल हैं, जो बेशर्म है, नमक हराम है, गद्दार है, उनको नहीं समझ में आएगी। काम करने का तरीका है। राजू राय का एक अलग अंदाज है और ये अपने राजू तलवार जी का एक अलग अंदाज है और ये अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आजमगढ़ की लोकसभा की सीट हमेशा हाई प्रोफाइल रहती है और वहीं से ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये युद्ध है और सबके लिए ये युद्ध होना चाहिए, चुनाव नहीं। चुनाव तो सिर्फ पार्टियों के लिए है। फिलहाल राजू तलवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पहुंचाइएगा और इनको मर्द मिलेंगे कि नहीं इसके बारे में बताइएगा। और कुछ कोई अपील करना चाहते हो आजमगढ़ की लोकसभा की जनता से? देश के हर वो नागरिक जो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है, आने वाली पीढ़ियों को क्या देना है चर्चा करिए। इस देश के नेता कभी नहीं पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, हम ये देंगे, हम वो देंगे। अबे चूतिया, जनता को क्या चाहिए जनता को मालूम है? आप बताइए, कभी किसी जनता से पूछा चाहिए तुमको क्या चाहिए? चुनाव हमारे लिए होता है, वोट हमारा है, सब कुछ हमारा है, और हमसे कभी पूछा ही नहीं जाता तुमको क्या चाहिए। एक प्राइवेट स्कूल, सॉरी एक सरकारी स्कूल और एक सरकारी अस्पताल चलाने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम देश चलाओगे, चूतिया बनाओ खाली। चूतिया बनाने के अलावा तुमको कुछ नहीं आता। इस देश का अधिकारी, माँ बाप, बच्चे, माँ बाप को, अधिकारी, देश को, नेता, देश को, सब एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं साले। इनकी इतनी हैसियत है। पड़ोसी की परेशानी से लेना देना नहीं, साले पाकिस्तान की बात करते हो साले, चूतिया नहीं तो। सरकार राशन को बड़ी प्राथमिकता देती है, हर चुनाव में ये बात कहती है, कभी राशन को बढ़ा देने की बात करती है, लेकिन इस सरकार ने जो 2000 रुपया मुझको भी मिला है, करीब 20-25 हज़ार रुपया मिला है, उसकी बात कोई नहीं करता है, और राशन की बात सब करते हैं। अरे इसको भी तो बताओ, घर भी तो तुमको मिला है। अब वो तुम्हारा ही पैसा तुम्हारा ही पैसा तुमको दे दिया जा रहा है, कोई आसान नहीं किया जा रहा है। लेकिन तुमको क्या चाहिए ये तुम्हारे बाप को नहीं मालूम है, सिर्फ राजीव तलवार को मालूम है। और ये जानना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को कुछ देना चाहते हो, तो साले भगवान बनो। कब तक चूतिया बनोगे? बहुत चूतिया बने, 75 सालों से चूतिया बनते आ रहे हो। एक बार भगवान बनो, कुछ नया दिखाता हूं तुमको, मत वोट देना। 1 रुपया महीना तो दे सकते हो, 1 लाइक तो दे सकते हो,
भगवान तो बन सकते हो, मत तोड़ दो, जाओ तलवा चाटो, निरहु का धर्मेंद्र का चाट लो जाके।